हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर। दोस्तों, वीडियो छोटा सा है पर इसमें दी गई जानकारी बहुत बड़ी है। दोस्तों, फिशिंग के दौरान हमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर हमें छोटी छोटी गलती के बारे में मालूम नहीं होगा तो हम बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिशिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी टिप्स और टेक्निक होती है जो हमें मालूम ना होने की वजह से हम अच्छी तरह से फिशिंग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं वैसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मरल फिशिंग के बारे में। दोस्तों, मरल फिशिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे मेरे नए दोस्त, नए शिकारी भाई लोग होंगे जो घाव मारते हैं पर मरल फंसता नहीं है। घाव मारने के बाद मरल फंसता भी है पर बाहर निकलते निकलते वो छूट जाता है। तो हमें लगता है कि हमारा फ्रॉग ख़राब है, कि हमारा फ्रॉग का हुक ख़राब है, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई बार हमारा फ्रॉग भी सही होता है, हमारी फिशिंग लाइन भी सही होती है और उसका हुक भी सही होता है, पर हमें घाव मारने का तरीका नहीं मालूम होता। तो दोस्तों, मरल फिशिंग का जो गेम है उसमें घाव मारने की जो टेक्निक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है। अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप मरल नहीं मार सकते। इसके लिए मरल को घाव कैसे मारना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी टेक्निक दिखाऊंगा, वो टेक्निक जानने और समझने के बाद आपका मरल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों फिशिंग के बारे में ऐसे ही टिप्स और टेक्निक बड़े वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मरल फिशिंग का जो गेम है वो हर शिकारी का फेवरेट गेम होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मरल एक फाइटर मछली है। उसे हुकअप करने के बाद जो उसके साथ फाइट करने में जो मज़ा आता है वो दूसरी मछली के साथ फाइट करने में नहीं आता। ये सिर्फ एक शिकार ही समझ सकता है जो मरल फिशिंग अच्छी तरह से कर लेता हो। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले तो उसको हुकअप करने का तरीका जानना पड़ेगा। अगर आप मरल को घाव मारना सीख जाते हो और मरल को हुकअप करना सीख जाते हो, उसके बाद आप मरल के साथ पानी में खेल सकते हो और उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा हुकअप करने का तरीका। तो दोस्तों, मरल को हुकअप करने का एक सिंपल सा तरीका है। बहुत सारे मेरे दोस्त जब घाव मारते हैं तो वो जल्दबाजी में घाव मार देते हैं। जैसे ही मरल ने अटैक किया कि तुरंत घाव मार दिया, बिना सोचे और समझे घाव मार देते हैं। इसकी वजह से मरल छूट जाता है। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि माना कि आपने फ्रॉग कास्टिंग किया, फ्रॉग कास्टिंग करने के बाद थोड़े टाइम के बाद मरल जब अटैक करती है, जब भी मरल आप फ्रॉग को अच्छी तरह से देखते रहना है कि कैसे चल रहा है। वो अचानक से हमला कर देगा, मरल कहीं से भी निकल के हमला कर देता है, तो फ्रॉग के ऊपर हमें नज़र गड़ाए रखना है। जब भी मरल फ्रॉग के ऊपर अटैक करता है कि तुरंत हमें घाव नहीं मारना है और अपने आप को शांत रखना है और घबराना नहीं है। हर बार हम लोग घबरा जाते हैं और अचानक से घाव मार देते हैं, तब मरल छूट जाता है। तो इस बार हमें क्या करना है कि जब भी मरल अटैक करता है तो अपने आप को शांत रखना है और दिमाग में गिनती गिनना है। ये गिनती इसलिए गिनना है कि मरल की एक्टिविटी को समझना पड़ता है, वो किस तरह से घाव मारा है और मरल ने फ्रॉग को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, वो समझना पड़ता है। तो वो चीज़ सीखने में नए शिकारी को टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ गिनती बताऊंगा, वो गिनने के बाद आपको घाव मारना है। जैसे ही मरल ने अटैक किया कि आपको 1 से लेके 4 तक गिनना है और 5वें गिनती पे उसे घाव मारना है। जैसे कि अपने दिमाग में ही गिनना है। एक बार मरल ने अटैक किया तो अटैक करने से 1 2 3 4 5 करके घाव मारना है। ऐसा करने से, घाव मारने से आपको 5 से 6 सेकंड तक रुकना होता है। अगर मरल अटैक करता है और फ्रॉग को अच्छी तरह से नहीं पकड़ा है तो वो फिर से पकड़ने की कोशिश करेगा और पानी के ऊपर से हमारा फ्रॉग गायब दिखाई देगा, फ्रॉग नहीं दिखाई देगा। तो हमें थोड़ा सा होल्ड करना है। आप चाहो तो गिनती गिन सकते हो या तो फिर 5-6 सेकंड तक ऐसे ही रुक जाना है। उसके बाद आपको एकदम ज़ोरदार झटके से घाव मारना है। इस तरह से घाव मारना है कि हमारा जो फ्रॉग का हुक है वो उसके जबड़े को चीरता हुआ ऊपर निकल जाए, इतनी तेज़ी से उसको घाव मारना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से उसको अच्छी तरह से घाव लगता है। अगर हम जल्दबाजी करता है तो वो अच्छी तरह से फ्रॉग को नहीं पकड़ा होता है, इसके वजह से वो छूट जाता है। जब हम 5 से 6 सेकंड तक रुक जाते हैं तो
तो फ्रॉग को पूरा निगल के वो भागने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे घाव मारने से वो 110% वो फंस जाता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद वो छूट जाएगा आपकी गलती की वजह से, और धीरे धीरे आप इसी तरह से करते रहोगे तो आपको मरल को घाव कब मारना है और कैसे मारना है उसका अंदाज़ा आ जाएगा। और ये टेक्निक आजमाने के बाद आपका मरल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये टेक्निक को आप आजमाइए, और ये टेक्निक आपको कैसी लगी वो हमें मरल हुकअप करने के बाद दोस्तों बताना। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी एक छोटी सी जानकारी। आप ऐसे ही हमारे फिशिंग के रिलेटेड टिप्स और टेक्निक भरे वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।